आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। पहले से आप सुनते रहे हैं कि फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच में मेट्रो ट्रेन चलेगी और उसके बाद वो चर्चा बंद हो गई। फिर कहा गया कि रैपिड रेल चलेगी, हालांकि कोई प्रोजेक्ट का नाम नहीं था। अब जो खबरों में आ रहा है कि जो प्रोजेक्ट है उसका नाम रहेगा नमो भारत ट्रेन, और ये प्रोजेक्ट जो है फरीदाबाद को गुरुग्राम से भी जोड़ेगा और फरीदाबाद को ग्रेटर नोएडा से भी जोड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि नमो भारत ट्रेन गुरुग्राम से चलकर फरीदाबाद पहुंचेगी और फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा पहुंचेगी। तो फरीदाबाद गुरुग्राम से भी जुड़ जाएगा, ग्रेटर नोएडा से भी जुड़ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एक प्रस्ताव दिया गया है कि स्टेशन कितने बनेंगे और कहाँ कहाँ बनेंगे, तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि कुछ न कुछ बाद में दिक्कत पैदा होगी और जाम बहुत बढ़ जाएगा बाटा चौक पर। उस जाम को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो मेरे दिमाग में आया। देखिए, अभी तो डीपीआर तैयार नहीं हुई, अभी सिर्फ प्रस्ताव है। डीपीआर अगर तैयार हो गई तब कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। उससे पहले ही अगर यहाँ के नेता लोग चाहें तो बदलाव हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि बताते हैं क्या किया जा सकता है। देखिए, जो प्रस्ताव है उसमें कहा गया है कि पहला स्टेशन बनेगा इफ्को चौक सेक्टर 29 गुरुग्राम में, उसके बाद दूसरा स्टेशन बनेगा सेक्टर 54 गुरुग्राम में, और तीसरा स्टेशन बनेगा बाटा चौक फरीदाबाद में, और चौथा स्टेशन बनेगा सेक्टर 85-86 डिवाइडिंग रोड पर नहर पार फरीदाबाद में, और उसके बाद पांचवा स्टेशन बनेगा नोएडा में सेक्टर 142 और 168 में, और उसके बाद छठा स्टेशन बनेगा सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में। बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुरुग्राम तो ठीक है, ग्रेटर नोएडा और नोएडा भी ठीक है, लेकिन फरीदाबाद में क्या है? अगर बाटा चौक पर स्टेशन बनेगा, चलो बनना चाहिए, बाटा चौक पर बनना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 स्टेशन से काम नहीं चलेगा फरीदाबाद में। एक स्टेशन बनाना पड़ेगा सैनिक कॉलोनी मोड़ पर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो भी सैनिक कॉलोनी की तरफ से गुरुग्राम जाते हैं उनको वापस आना पड़ेगा बाटा चौक, और इधर प्याली चौक से भी लोग जाते हैं उनको भी बाटा चौक आना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे लोगों को बाटा चौक आना पड़ेगा नमो भारत ट्रेन पकड़ने के लिए। तो क्या होगा, ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगा बाटा चौक की तरफ। पुल भी 4 लेन ही है मुझे लगता है। अगर 6 लेन पुल होता तो ट्रैफिक को संभाल लेता, लेकिन 4 लेन पुल है, अभी से जाम रहता है। जब वहाँ पर स्टेशन बन जाएगा तो कितना जाम रहेगा आप समझिए। उधर बाटा मेट्रो स्टेशन है, इधर ये दूसरा मेट्रो स्टेशन बनेगा, तो कितना जाम बढ़ जाएगा। कितने ऑटो उधर जाएंगे, कितनी गाड़ियाँ, कितनी टैक्सी उधर जाएंगी, कितना जाम लग जाएगा। तो अगर फरीदाबाद को जाम से बचाना चाहते हैं तो एक स्टेशन सैनिक कॉलोनी मोड़ पर बना दो। तो क्या होगा, जो आधा ट्रैफिक उधर जाएगा वो सारा सैनिक कॉलोनी की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी, वहाँ स्टेशन बनेगा तो, और बहुत सारे ऑटो वालों को रोज़गार मिलेगा, टैक्सी वालों को रोज़गार मिलेगा। उधर बड़खल झील भी बन रही है। जब झील बन जाएगी, अगर वहाँ पर स्टेशन बना तो गुरुग्राम से बहुत सारे लोग आएंगे बड़खल झील देखने के लिए, तो वे सैनिक कॉलोनी मोड़ पर उतरेंगे और रोड पकड़कर सीधा बड़खल झील देखने चले जाएंगे। तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा अगर मेट्रो स्टेशन सैनिक कॉलोनी मोड़ पर बनेगा तो। अब पहले जब मेट्रो स्टेशन की चर्चा हो रही थी तो कहा जा रहा था कि बाटा चौक पर बनेगा, प्याली चौक पर बनेगा, फिर सैनिक कॉलोनी मोड़ पर बनेगा। तो लोग बड़े खुश हो रहे थे कि चलो भाई सैनिक कॉलोनी पर बन जाएगा तो ड्यूटी करने जाते हैं वो सीधा सैनिक कॉलोनी, उसके बाद सीधा गुरुग्राम। लेकिन अब जो है सबका गणित बिगड़ जाएगा, सबको वापस उधर से बाटा चौक पर आना पड़ेगा। टाइम वेस्ट, जाम लगेगा, परेशानी होगी। ठीक है, तो इस परेशानी को कम करने के लिए, इस ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए जो भी फरीदाबाद के नेता हैं, अपने अपने एरिया के विधायक हैं, चाहे एनआईटी के हों चाहे बड़खल के हों, इनको डिमांड करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए कि एक स्टेशन सैनिक कॉलोनी मोड़ पर भी ज़रूर बनाए। मस्ट है फरीदाबाद को जाम से बचाने के लिए। अब पब्लिक को भी अगर सपोर्ट देना चाहिए, विधायकों को, पब्लिक को भी मांग करनी चाहिए कि भैया स्टेशन वहाँ पर बनाओ।
वरना तुम्हारे पर ही ये जाम फूटेगा, परेशान हो जाओगे सारे लोग। प्रशासन तो परेशान ही रहता है यहाँ पर जाम खुलवाने में। बाटा चौक पर कितना जाम लगता है सुबह शाम। तो इस जाम को बचाने के लिए एक स्टेशन आप सैनिक कॉलोनी मोड़ पर बनाओ, ताकि आधे लोग उधर ही चले जाएं। अब सैनिक कॉलोनी पर अगर बन गया तो इधर बाटा से भी जाएंगे, उधर नीलम चौक से भी जाएंगे, उधर मेवला महाराजपुर से भी सब जाएंगे। कई रास्ते से लोकर वहाँ पर पहुँचेंगे मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए। तो बहुत सारे ऑटो वालों को भी रोज़गार मिल जाएगा, उधर जाएंगे, उनका भी काम चलेगा, जाम भी ख़त्म हो जाएगा और जाम डिवाइड हो जाएगा। आधे लोग उधर जाएंगे, आधे लोग इधर जाएंगे। तो ज़रूर कोशिश की जाए कि नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट में एक स्टेशन सैनिक कॉलोनी मोड़ पर बनाया जाए। इसकी मांग फरीदाबाद की जनता करेगी, तभी आपके विधायक आपकी मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे। अभी डीपीआर नहीं बनी है, अभी सिर्फ प्रस्ताव है और कह रहे हैं इस प्रोजेक्ट पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बहुत अच्छी बात है। और ग्रेटर नोएडा से जुड़ जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है कि फरीदाबाद के लोग सीधा ग्रेटर नोएडा जाएंगे। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन चूँकि हमें पता है जाम कितना लगता है, हमें पता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग कितना परेशान हो जाते हैं, हमें पता है लोगों का कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं। क्योंकि जो डीपीआर बना रहे हैं हो सकता है उनको इतना पता ना हो, इसलिए फटाफट ये जो है बना दिया कि यहाँ जहाँ स्टेशन बनेंगे। उनको नहीं पता था आगे कितना जाम हो जाएगा बाटा चौक पर, क्योंकि पुल नहीं है ना, 4 लेन का पुल है, कहाँ ट्रैफिक संभाल पाता है। रोड तो गड्ढे हुए पड़े रहते हैं, इतना ट्रक वगैरह गुजरती हैं, रोड टूटा रहता है, पुल टूटा रहता है, हर महीना गड्ढे हो जाते हैं, कहाँ इतना ट्रैफिक संभाल पाएगा। या तो 6 लेन पुल बनाओ, जो भी कब्जे हैं, इंक्रोचमेंट है उसको हटाओ, वहाँ पर कुछ न कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करो, तब जाके वहाँ पर कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, आप भी इस मांग का समर्थन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी लिख सकते हैं, क्या नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सैनिक कॉलोनी मोड़ पर स्टेशन बनना चाहिए। अगर आप हमारी मांग का समर्थन कर रहे हैं, अगर आप इस परेशानी को महसूस कर रहे हैं कि बाटा चौक पर बहुत जाम बढ़ेगा, बहुत दिक्कत पैदा होगी, तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी मांग लिख सकते हैं। अभी कहा जा रहा है कि हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसको कहते हैं HMRTC, के पास प्रस्ताव भेजा गया है। अगर अप्रूवल हो गया तो डीपीआर तैयार की जाएगी। तो डीपीआर तैयार होने से पहले आप अगर जो है इस मुद्दे को उठाते हैं तो मुझे लगता है एक स्टेशन ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि फरीदाबाद काफ़ी जो है बड़ा शहर है, यहाँ पर 3 स्टेशन चाहिए होंगे। 3 मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, जाम से छुटकारा मिलेगा आगे जाके। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।